हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। ये आपका अरेंजमेंट चैप्टर है, अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, ये टॉपिक है आपके पास होल नंबर्स, ठीक है। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए और आगे आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगी, ठीक है। ये आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है ना। इसके आधार पे तो आपने क्वेश्चंस भी किए हैं। पूर्ववर्ती एंड परवर्ती, है ना। जो किसी नंबर से पहले वाला नंबर आता है या फिर किसी नंबर में से एक माइनस करके हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडेसेसर। और अगर हम प्लस करके लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसर। तो किसी नंबर में से एक जोड़ के लिखेंगे, उससे अगला नंबर हो जाएगा, दैट इज सक्सेसर। किसी नंबर में से एक घटा के लिखेंगे तो उससे पहले वाला नंबर आएगा, दैट इज प्रेडेसेसर। समझ में आ गया। तो नंबर लाइन में जस्ट इमीडिएट लेफ्ट की तरफ होगा प्रेडेसेसर एंड राइट की तरफ सक्सेसर। ये इस तरह से काम करता है बच्चों, ठीक है। ये एग्जाम्पल वगैरह हैं, कर चुके हैं हम। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बहुत काम की चीज है बच्चों ये। जैसे अभी आप अगर सीखते हैं होल नंबर की प्रॉपर्टी, तो अगली क्लास में, अगली कक्षा में आप सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, है ना। सेम प्रॉपर्टी होंगी, इंटीजर्स पे वो अप्लाई होती है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जैसा मुझे लगता है। तो थोड़ा हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की जहां बात होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन किसकी बात हो रही है ये समझिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑलवेज होल नंबर्स की। किसकी? होल नंबर्स की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, अगर हम दो होल नंबर्स को जोड़ते हैं, अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है बच्चों। कि कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए, ए और बी, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ए प्लस बी, तो ये आंसर क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगी। समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ए बी। तो पहला उदाहरण है आपके पास, एक होल नंबर 10 ले लीजिए, दूसरा होल नंबर 7 ले लीजिए, ठीक है। और अगर मैं दोनों होल नंबर को जोड़ता हूं, 10 प्लस 7 कितना आ गया? 17 आ गया। और जो ये 17 आया है, ये क्या है? ये भी तो एक होल नंबर है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है बच्चों। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण में एक होल नंबर 5 है, दूसरा 6 है। दोनों होल नंबर्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 11। 11 क्या है? 11 इज ए होल नंबर, ठीक है। तो जो इनको जोड़ के उत्तर आएगा वो भी एक होल नंबर होना चाहिए। यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। 8 और 25 को जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर है। समझ में आ रहा है? इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी सही है, समझ में आ रही है। अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए आप। उदाहरण के तौर पे ए और बी, दो होल नंबर ले लिए हमने, ठीक है। दो पूर्ण संख्याएं हमने यहाँ पे ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे? पहले ए को लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे बी, ठीक है। तो
अगर हम इसका उत्तर निकालते हैं a प्लस बी और फिर इसके बाद पहले b लिखेंगे फिर a लिखेंगे और b में a जोड़ेंगे तो दोनों ही आंसर सेम आने चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तब तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं। मतलब होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कैसे? एग्जाम्पल की मदद से इसको प्रूव करके देखेंगे। ये क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए, है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड होगी एक राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और आंसर आपका देखेंगे क्या आता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी मदद से इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो दो इंटीजर हैं, पहला है एग्जाम्पल, एक इंटीजर 10 है एक 17 है। तो पहले मैंने a लिखा यानी 10, फिर मैंने उसमें जोड़ दिया 7। 10 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ वाला लेंगे b प्लस ए, तो b कितना है 7 और a कितना है 10। 7 में अगर 10 जोड़ेंगे तो भी आंसर आपका 17 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, यस दे आर इक्वल। बस यही तो हम चेक कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक इंटीजर, एक आपका होल नंबर 5 है, दूसरा 6 है। 5 में अगर 6 जोड़ दिया तो 11 आएगा, वहीं पे अगर 6 में 5 जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा, कोई फर्क नहीं है। तो बस ये दोनों इक्वल हैं, यही आपको बताना है। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे। अब अगला देखिए, एक होल नंबर है 8, दूसरा है 25। 8 में 25 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, 25 में 8 जोड़ेंगे तो भी 33 ही आएगा। तो ये भी इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये बोल सकते हैं हेंस वी कैन ऐड टू होल नंबर इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम इनको जोड़ सकते हैं, दो होल नंबर्स को। सो द नंबर ऑफ होल नंबर्स remains the same even if so the sum of whole numbers remain same। तो जो होल नंबर को जोड़ेंगे, किसी भी ऑर्डर में जोड़ें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका सम सेम रहेगा इवन इफ द ऑर्डर ऑफ एडिशन इज चेंज्ड। अगर हम एडिशन का ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब पहले किसी इंटीजर को लिख दें बाद में किसी को भी लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगता है कि जो होल नंबर्स हैं दे आर कम्यूटेटिव, है ना। तो हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट एडिशन इज ए कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन क्या है, होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है। बहुत अच्छे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। समझ में आया है? चलिए नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया है। चलिए एक और प्रॉपर्टी है जिससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी आपके आगे काम आने वाली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस बार हम तीन इंटीजर्स लेंगे, तीन पूर्णांक लेते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तीन होल नंबर लेते हैं। ठीक है, और उनको इस ऑर्डर में लिखते हैं, ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ए और बी को पहले ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो ए और बी को पहले हम ऐड कर लेंगे, जो इसका उत्तर आएगा उसको फिर सी में ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, ए प्लस बी प्लस सी है तो पहले ये ब्रैकेट देख रहे हैं बी और सी पे, यानी बी और सी को पहले ऐड कर लेंगे और इनको जोड़ के, इनको ऐड करके जो उत्तर आएगा उसको ए में ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो अब देखिए दोनों ही केस में आपका आंसर सेम रहेगा फॉर होल नंबर्स, यानी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। इसी को हम एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की हेल्प से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है ये आपके पास, सबसे पहला एग्जाम्पल है 10 प्लस 7 प्लस 5। तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, 10 और 7। 10 और 7 कितना होता है, 17। 17 में 5 जोड़ना है,
17 और 5 कितना आ गया, 22 आ गया। तो 22 इसका उत्तर है। अब अगर मैं पहले बी और सी को ऐड करता हूं, यानी 7 और 5 को ऐड करता हूं, तो आ गया 12। 12 में अगर 10 जोड़ते हैं तो अगेन 22 आ गया। आंसर दोनों में सेम आएगा। तो ये हो गया यस दे आर इक्वल, है ना इक्वल। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक इंटीजर है 5, दूसरा 6, तीसरा 21। अगर मैं पहले 5 और 6 को जोड़ता हूं तो कितना आ गया, 11 आ गया। 11 में 21 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। अगर पहले हम 6 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दोनों 32 हैं, यानी दोनों की दोनों सेम हैं। तीसरे एग्जाम्पल पे आ जाइए। फॉर थर्ड एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं 8, 25 और 5 में आप जोड़ेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 8 और 25 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 और 8 33, 33। इसमें 5 जोड़ देंगे 38 आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये एक ही 8 है बच्चों, हैं। 25 और 5 को जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। इसमें 8 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा। दोनों ही केस में 38 है यहाँ भी, तो दोनों इक्वल हैं दोनों साइड, है ना। तो ये भी सही है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। और इसके बाद हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, when we are adding whole numbers they can be grouped in any order। इससे पहले जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे उसमें हम बोल रहे थे दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, क्योंकि वहां सिर्फ 2 होल नंबर्स थे। लेकिन यहाँ पे 2 से अधिक हैं, तो हम बोल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में उनको ग्रुप कर सकते हैं हम और ऐड कर सकते हैं, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो 3 है। अगर 3 से अधिक भी होल नंबर्स हुए, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐड कर दिया, इनको आपस में ऐड कर दिया। या फिर मैं अगर चाहूं तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, इस ऑर्डर में भी इनको ऐड कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा अगर आपके पास 4 होल नंबर्स है तो। ठीक है। तो यही आपको बोला जा रहा है, व्हेन वी आर एडिंग होल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। और उत्तर सेम आएगा। आप देख सकते हैं तीनों ही एग्जांपल्स हमने जो किए हैं उनमें आंसर सेम आए थे। देयरफॉर होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो होल नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव हैं अंडर एडिशन। समझ में आ रहा है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन बोलेंगे। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो ये चीज समझना, when we are adding 3 or more numbers, जब हम 3 या अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, we can group them in such a way that the calculation becomes easier। इस प्रॉपर्टी का यही मतलब था समझने का, पढ़ने का, कि जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम इस तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश करें कि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए। यही मैं एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन की मदद से मैं आपको ये बताना चाहूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, कुछ होल नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। मतलब एक पार्ट सिंपली आपको बोला गया है कि जोड़ना है, सही से इसको रीअरेंजमेंट करके, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने सीखा था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वही तो हुआ कि किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो आप इनको। तो अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, 837 प्लस 208 प्लस 363। अगर हम इसको डायरेक्टली इनको ऐसे ही ऐड करते हैं तो देखिए कैसे ऐड होते हैं, समझेंगे। 837 में अगर जोड़ते हैं 208, क्या आ जाएगा आंसर, 8 और 7 15, एक बच गया, 3 और 1 4, 8 और 2
10, 1045 आ गए, 1045 आ गए। मैंने इनको पहले ऐड कर दिया, इसमें 363 को ऐड करेंगे, 363 इसमें ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 है, 6 और 4 10, एक बच गया, 3 और 1 4, ठीक है, 1408 आ जाएगा। एडिशन हो गया, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहीं पे करके देखते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूं कि 837 है और इसमें सबसे पहले 363 जोड़ूं, ठीक है, जो इनका उत्तर आए उसमें मैं 208 जोड़ूं, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। 837 है, इसमें 363 जोड़िए बच्चों, 7 और 3 10, एक बच गया, 6 और 3 और 1 10, एक बच गया, 8 और 3 11 और 1 12, कितना आ गया, ये 1200 आ गया, है ना। अब 1200 में हमें जोड़ना है 208, तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये कहता है कि 1200 में 200 जोड़ेंगे 1400 आ जाएगा, यानी 1408। डायरेक्टली भी ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हुआ, इजी हुआ, आसान हुआ, है ना। इस केस में तो हम इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं, आंसर दोनों में ही सेम आया है। इसमें थोड़ा हमें समय लगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी, इसमें जो हमने दूसरा तरीके से किया है, इसमें एफर्ट भी कम लगा, मेहनत भी कम लगी और समय भी कम लगा, आंसर जल्दी आ गया। तो क्या है, हम अगर सूटेबल अरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ा सवाल कहाँ पे खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि रीअरेंजमेंट करनी कैसे है। नहीं समझे, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि पहले कौन से दो होल नंबर्स को ऐड करें। बात तो हम समझ गए कि कोई भी दो होल नंबर को ऐड कर लीजिए, पहले जो आंसर आएगा उसमें तीसरे को कर लीजिए, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप उनको अरेंज करके ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता कैसे लगेगा, तुक्का थोड़ी मारना है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से समझिए। इस प्रॉब्लम का एक हल लेके आए हैं हम। अब देखिए, यहां पे 3 होल नंबर्स हैं, 837, ठीक है, 208 और 363। अगर इससे अधिक भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हम सिर्फ देखेंगे इसका वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, ठीक है बच्चों। आप यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट देखेंगे यहाँ पे, है ना। सबकी चेक कर लीजिए, एक की 7 है, एक की 8 है, एक की 3 है, 7 8 और 3। अब हम चेक करेंगे कि इन्हीं दो डिजिट्स को जोड़ के क्या हमारा 10 20 30 मतलब एंड में 0 आ रहा है, तो 8 और 3 को जोड़ के नहीं आ रहा है, 7 और 8 को जोड़ के नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं 7 और 3 को जोड़ूंगा तो हमारे पास 10 आ रहा है ना। मतलब हमारे इकाई के स्थान पे 10 आ रहा है। इसका मतलब इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो सकता है। तो हम ऐसे पेयर्स ढूंढेंगे जिनको जोड़ के लास्ट में 0 आ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2 है, 2 में मैं अगर 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, मतलब लास्ट में 0 आएगा। तो इनका एक पेयर कर सकते हैं। 3 में 7 जोड़ूंगा तो लास्ट में 10 आएगा, इनका एक पेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अब ये आप ट्राई कीजिए, कौन से पेयर करके आपका कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। अब दोनों तरीके से करके देख लीजिए, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा फिर उनको ऐड करेंगे, उसके बाद पेयर बना के ऐड करेंगे और मतलब प्रॉपर रीअरेंजमेंट करके ऐड करेंगे, और फिर देखते हैं आंसर कितना इजीली आता है। तो नोट कर लेंगे इसको।
तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया गया है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट हैं अगली क्लासेस के लिए, तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।